विश्व पटल पर भारत का संविधान अपनी एक अलग विशेषता और अपनी एक अलग छाप रखता है। जनमानस के लिए और समाज के आखिरी तबके तक की उन्नति के लिए भारत का संविधान अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। और इस साल हम भारत के संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के संविधान को भारतीय नागरिकों द्वारा खुद को समर्पित करके कुल 75 साल पूरे हो गए। नागपुर में बीते 6 सालों से लगातार हर संविधान दिन को युवा ग्रेजुएट फोरम और संविधान फाउंडेशन की संयुक्त तत्वावधान में संविधान जन जागृति के उद्देश्य से संविधान जन जागृति रैली और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल भी संविधान दिन का अमृत महोत्सव काफी हर्षोल्लास से मनाया गया। राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना टीम की ओर से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आज के हमारे भारत देश में बहुत सारे नियम कायदे बनाए हैं सरकार ने, परंतु सबसे बड़ा कायदा जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रखा है उस कायदे के अनुसार कोई नहीं चल रहा है। ना जवानों को रोजगार मिल रहा है, ना गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है, और समाज के जो पीड़ित लोग हैं, दलित लोग हैं, माइनॉरिटीज़ है जिसमें मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन आते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो सत्य की बात की, न्याय, बंधुता, एकता, इनकी बात की, ये कई मूल्य हम देख नहीं पा रहे हैं। इस बात का बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर बाबा साहब जैसे लोग हमारे साथ रहने के कारण उन्होंने इतना बड़ा संविधान भारत देश को दिया है और दुनिया में 1 नंबर में हमारा संविधान है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार, हमारे लोग इसकी बात नहीं मानते। हमारे कुछ लोग जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को जुदा कर रहे, एक दूसरे के साथ भिड़ा रहे हैं। परंतु हम ये चाहते हैं भारत देश के युवा, भारत देश के लोग, हमारे लोग, सब लोग ये समझे कि हमें संविधान के बगैर दूसरा रास्ता नहीं है। जो सरकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को मानेंगे, संविधान के अनुसार उन बातों को रखेंगे और सर्वसाधारण लोगों के लिए आगे तक बढ़ेंगे, वही कार्य हमें करना है। जिस प्रकार सदगुरु यीशु ने भी वही कार्य किया। सर्वसाधारण निचले समाज के लोगों को उन्होंने ऊपर किया, महिलाओं को उन्होंने 2000 साल पहले सम्मान दिया, और आज की बात हम करते हैं। आज हमारे भारत की परिस्थिति बहुत अच्छी हो, ये हमारी मनोकामना है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए। थँक यू। वाकवर संविधान हा संविधान दिनानिमित्त जे आयोजित होतो तो त्यामागचा उद्देश असा आहे की संविधानाच्या जनजागृती व्हावी। आता संविधानाची जनजागृती व्हावी म्हणजे काय, तर हे संविधान काय आहे, त्याची प्रास्ताविका काय सांगते, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कोणते, नागरिकांचे कर्तव्य काय आहे, माणसाच्या जगण्याचं काय तत्त्वज्ञान संविधानामध्ये आहे, तर याबद्दलची माहिती लोकांमध्ये व्हावी, ज्याला प्रबोधनात्मक म्हणू आपण, तसा हा उत्सव आहे वाकफार संविधान। तर संविधानाचा महोत्सव पण म्हणता येईल आपण याला। आणि या दिवशी संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करणे, त्यांना अभिवादन करणे, कारण ते संविधानाचे शिल्पकार आहे आणि ते संविधानाचे शिल्पकार असल्याचं संविधान सभेने त्यांचं कौतुक केलेलं आहे। म्हणजे एवढं योगदान त्यांचं या संविधान निर्मितीमध्ये आहे, तर त्यांचा पण मला वाटतं त्यांचं अभिवादन करून त्यांच्या कार्याची आठवण करणे, स्मरण करणे, आणि त्यांनी संविधानामध्ये ज्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहे माणसाच्या जगण्याचा, त्याच्याबद्दलचं दरवर्षी आपण काय म्हणू, त्याची उजळणी झाली पाहिजे। आपल्याला हे सातत्याने करावं लागेल, लोकांमध्ये पोहोचवावं लागेल। हक्काप्रती लोक जागृत होतील तसे कर्तव्याप्रती पण जागरूक झाले पाहिजे, कारण हे देशाचं संविधान आहे आणि या संविधानानुसारच देशाचा कारभार चालतो। तर या कारभारामध्ये आपण कुठे आहोत, आणि जर नसो तर आपण या कारभारामध्ये आपली सक्रियता पाहिजे। आपण नागरिक म्हणून जर कुठल्या काही गोष्टी कोणी चुकीच्या करत असतील तर त्या आपल्याला थांबवता आल्या पाहिजे, आपल्याला प्रश्न विचारता आला पाहिजे। प्रश्न विचारण्याचं पण अधिकार आपल्याला या संविधानाने दिलेला आहे, जसा मताचा अधिकार दिलेला आहे। अशा अनेक सुंदर गोष्टी या संविधानामध्ये आहे, ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे, तरुणांपासून तर सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणे, आणि त्यासाठी एक वाकफार संविधान हे एक माध्यम आहे। हर साल की तरह इस साल भी दीक्षा भूमि के अन्ना भाऊ साठे चौक से लेकर तो शहर के संविधान चौक तक हाथों में संविधान की किताब, उद्देशिका के फलक आदि लेकर संविधान जन जागृति रैली निकाली गई।
जिसमें बढ़ चढ़कर लोग सम्मिलित हुए। इस रैली का समापन आखिर संविधान चौक में एक कार्यक्रम के रूप में किया गया। नाही, आपण जेव्हा म्हणतो की घर घर संविधान केलं पाहिजे, तर हर घर संविधान त्याचबरोबर हर मन संविधान, प्रत्येकाच्या मनात ते संविधान रुजलं पाहिजे। संविधानातली जी तत्वे आहेत ती तुमच्या मनात मेंदूमध्ये रुजली पाहिजे आणि आपल्या देशाची जी प्रगती होते आहे आज ती संविधानामुळे होते आहे। तर हे नुसतं घरात पोचून चालत नाही। संविधान हे मुलांच्या शाळेच्या कॉलेजच्या अभ्यासक्रमामध्ये आलं पाहिजे, हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे। तेव्हा ते खरं जेव्हा ते अभ्यासक्रमात येईल, लोक त्याचा अभ्यास करतील, तेव्हा ते खरं त्या संविधानाचं महत्त्व हे लोकांना पटेल। हे या दिवशी मला नमूद करावंसं वाटतं। आज का संविधान दिन का सभी भारत के सभी नागरिकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो ये वॉक फॉर संविधान का जो प्रोग्राम है ये छठवां प्रोग्राम है। पिछले 6 साल से हम इस नागपुर में वॉक फॉर संविधान का आयोजन करते हैं। सुबह 7 बजे से हम अन्नाभाऊ साठे स्क्वायर से निकलते बजाज नगर स्क्वायर से और ये संविधान स्क्वायर में आते हैं। इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि संविधान की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जिसके लिए ये संविधान है, जो नागरिक है, जो इस देश का सिटीजन है, उसके अंदर में जागरूकता आनी चाहिए। उसके अंदर में, उसके दिमाग में संविधान के बारे में अपनापन आना चाहिए। और संविधान जो बोलता है कि इस देश के हर एक नागरिक को हक और अधिकार मिलना चाहिए, ये सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये सारे नागरिकों की जिम्मेदारी है। और इसलिए मराठी में जिसे कहा जाता है लोक चळवळ, ये लोक चळवळ होना चाहिए। और इसके लिए हमने ये संविधान का वॉक फॉर संविधान का आयोजन करते हैं, हर साल करते हैं। आप देखोगे कि हर साल नागरिक बड़े हर्षोल्लास से यहाँ आते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं और वो इस नागपुर से संदेश देते हैं कि ये संविधान है, इसलिए इस देश का हर एक नागरिक सुरक्षित है। ये संविधान है, इसलिए इस देश का हर एक नागरिक समता के आधार पर जी रहा है। और यही हमारा उद्देश्य है कि संविधान का जो यूज है, संविधान को जो मूल्य है वो हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। हर एक जो मेन स्ट्रीम के बाहर रहने वाला हर एक जो नागरिक है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और ये हर एक नागरिक की जवाबदारी है। जहां हर किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को नमन किया, कई लोगों ने वर्तमान स्थिति और संविधान की स्थिति के बारे में महान्यूज 7 के साथ बातचीत भी की। आज संविधान दिन आहे 26 नोव्हेंबर, जो आपण 1949 रोजी स्वतःला अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण केलेला आहे। आज संविधानाला 75 वर्ष झाले आहे। अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय आणि आता आपण नुकतीच निवडणुका वगैरे झालेल्या, त्यात बघितलं आहे आपण की लाडक्या बहिणी किती उत्साही होत्या, पण लाडक्या बहिणींना माहिती नाही की संविधान हे त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे आणि या संविधानामध्येच त्यांना हक्क, त्यांना स्वातंत्र्य आणि त्यांना सगळं काही जे मिळालं आहे, आज त्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या पदावर आहेत किंवा निवडणुका लढवतही आहेत आणि उंच भरारी मारण्याची त्यांची इच्छा आहे। तर हे सर्व आपल्याला संविधानाने दिलं आहे। तर म्हणून आपण हा संविधान दिन घरोघरी आणि मनोमनी, आता मेंदूमध्ये पण आपल्याला तर संविधान घालायचं आहे। तर हा संविधान दिवस आम्ही संविधान फाउंडेशनतर्फे साजरा करत असतो दरवर्षी। दिनानिमित्त नागपूर येथे भव्य असं कार्यक्रम होत आहे। या कार्यक्रमादरम्यान भरपूर नागपुरातील भीम बांधव, जे अन्य बांधव देखील आहे, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना खूप चांगल्या पद्धतीनं मानतात, त्यांच्या संविधानाचं अनुकरण करतात, असे बांधव इथं मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेले आहेत। आणि अशा या बांधवांचा हा जो काही मेळावा आहे, या मेळाव्याला भरघोस असा प्रतिसाद मिळत असून नागपूर तसेच सभोवताली शहरी भागातून मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव, SC, ST, NT या सर्व कॅटेगरीमधील बांधव या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले आहेत। मी विदर्भ विभाग प्रमुख श्याम कोळी नागपूरमध्ये आदिवासी कोळी बांधवांच्या वतीनं सेवा कार्य करत असतो। या निमित्तानं मी आज आपल्या महान्यूजच्या वतीनं अन्य बांधवांना देखील आव्हान करतो की या मंगल प्रसंगी आज आपण जास्तीत जास्त संख्येने इथे येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।